हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अंकित। दिस इज अंकित आर्या सैम यार, और आज हम आगे बढ़ने वाले अपने हैशटैग शुक्रिया जावा के इस कोर्स में। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या सीखेंगे। और आज हमको जानना है स्टैटिक कीवर्ड। ओके, तो पिछली बार मैंने आपको इनिट ब्लॉक सिखा दिया था, अब हम जानेंगे स्टैटिक ब्लॉक। पर स्टैटिक ब्लॉक कहने का ये मतलब हुआ कि वो ब्लॉक जो है वो स्टैटिक है। तो सबसे पहले तो हम स्टैटिक का मतलब ही जानेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे। तो देखो स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। देखिए स्टैटिक कीवर्ड का सबसे पहली बात कि कोई मीनिंग फिक्स नहीं है। समझ रहे हो कि कोई स्टैटिक कीवर्ड डायरेक्टली वो हो सकता है। स्टैटिक कीवर्ड अगर कोई क्लास के आगे लग जाएगा तो मतलब वैसे नहीं यूज होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि नेस्टेड क्लास में यूज होता है। डेटा मेंबर के आगे लग जाएगा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ब्लॉक के आगे लग जा रहा है स्टैटिक तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। और अगर कोई मेंबर फंक्शन के आगे लग जा रहा है तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ही क्या होता है। ज़रा एक बात समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल यहाँ से क्या देता हूँ, मैं एक यहाँ से सोर्स और मैं एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करके और इस राइट क्लिक करके यहाँ मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ पैकेज, और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट, ओके, या एग्जाम्पल डेमो, ठीक है। com.example ऐसे करके कोई इंट बना देते हैं यार। नेम इंट स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड में है, इंट रोल, ठीक है। स्ट्रिंग स्कूल नेम, ठीक है। अब ये स्कूल नेम जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये स्कूल नेम अब ज़रा हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। और वो कैसे कुछ इस तरीके से करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट हम पेस्ट कर देंगे, उतना करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट इन्फो, और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में हम डालेंगे स्ट्रिंग नेम और इंट स्टैंडर्ड, और या एक काम करते हैं एस नेम कर देते हैं, एस नेम, ताकि गलत ना हो जाए। इंट स्टैंडर्ड stnd स्टैंडर्ड, इंट रोल नंबर और इंट स्ट्रिंग। चलिए अब यहीं पे हम लोग सब सेट कर देंगे, है ना। और सेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो नेम में कौन सा डेटा जाए, एस नेम का, ठीक है। यहाँ पे हम बस एक छोटा सा कोड कर रहे हैं, ओके। एस नेम इस तरीके से हम लोग कर देंगे। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में कौन सा डेटा जाना चाहिए, स्टैंडर्ड, ये इतना तो आपको कोड समझ आ रहा होगा, मैंने आपको बताया ही है। और रोल में रोल नंबर का चला जाए, ठीक है। और स्कूल नेम में स्कूल नेम का चला जाए, ठीक है भाई। टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं, ओके कर देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट इन्फो सारा कुछ यहाँ बहुत अच्छे से। और उसके बाद एक काम और करते हैं, अब मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। मेन मेथड क्यों बनाएंगे वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट इन्फो का, ओके। स्टूडेंट इन्फो इक्वल टू न्यू स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे मांगेगा हमारा सारा कुछ। सबसे पहले तो क्या मांगेगा, स्टूडेंट का नाम, तो मान लीजिए डालते हैं हम अमित। उसके बाद हमारा क्या मांग रहा है, रोल या स्टैंडर्ड, मान लो 12, ठीक है। अब ज़रा एक बात जल्दी जल्दी समझना, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल डाल देता हूँ। स्टैंडर्ड के बाद इंट रोल नंबर मान लो 1 है, ठीक है। और स्कूल का नेम है कुछ इस तरीके से BL इंडो, ये मैं अपने स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बनता है ना, BL इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल। चलिए, तो ये कोड अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोबारा से यहाँ नीचे, और एक कॉपी बनाते हैं इस तरीके से, और सब में हम बस चेंज कर देंगे 432। इसका भी स्कूल वही है, सब सेम स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आए, ठीक है, कि आपको सेम स्कूल में, मान लो ऐसा है कि 5 स्टूडेंट सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, और उनका रोल नंबर चेंज होगा, उनका नाम चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और नाम डालेंगे अभिषेक, ठीक है, मान लो इस तरीके से। और इसका जो रोल नंबर है उसको कर देते हैं 56, और स्कूल सेम है, ठीक है। आपको इतना डेटा रखना है। अब जब आप इस डेटा को रखिएगा और यहाँ से हम प्रिंट करेंगे साउट
ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे स्टूडेंट इन्फो 1, उसके बाद साउट स्टूडेंट इन्फो 2। इस तरीके से हम पांचों को प्रिंट कर लेंगे। स्टूडेंट इन्फो 3, इस तरीके से साउट स्टूडेंट इन्फो 4, ठीक है, साउट स्टूडेंट इन्फो 5। चलिए अब इसको राइट क्लिक करके जरा हम एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो देखना एक मज़ेदार चीज़ होगी। क्या होगी? अभी सब कुछ तो आएगा, सब कुछ आपको प्रिंट होके आएगा। लेट्स वेट, जस्ट हम लोग एक वेट कर रहे हैं अभी प्रोग्राम को रन होने के लिए। और ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है और आप यहाँ पे देखो आपको सारा का स्टूडेंट इन्फो का कि नाम उसका क्या है, अमित है, सारा हो रहा है। तो ज़रा एक बात समझना, इसको जब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या होती है, मेमोरी मिलती है, ठीक है, सारे डेटा और डेटा मेंबर्स को। तो ज़रा एक बात समझिए आप कि MS पेंट अगर मैं इस तरीके से खोलूं और मैं आपको समझाऊं कि क्या बताऊं कि यार इस तरीके से क्या हो रहा होगा, मेमोरी मिल रही होगी। यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो 1 होगा, ठीक है, ये स्टूडेंट इन्फो 1 होगा, ये स्टूडेंट इन्फो 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, ये ऐसे इसको 5 ऐसे मेमोरी मिल रही होगी। और इन सभी में ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो चला जा रहा होगा, है ना। यहाँ से ये स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग और स्कूल नेम, यहाँ पूरा डेटा जा रहा होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ से डेटा जा रहा होगा इन सब में, इस तरीके से, ठीक है। इसको इस तरीके से मेमोरी मिल रही होगी, कुछ आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको इस तरीके से मेमोरी मिल रही है और ये अगर स्टूडेंट इन्फो 5 मतलब स्टूडेंट इन्फो 1 ये आप मार्किंग कर लेना, तो ये स्कूल नेम जो है बार बार मेमोरी में इसको जगह मिल रहा है, ठीक है। इसको बार बार मेमोरी में जगह मिल रहा है। मैंने आपको बताया इसको कि ये जो स्कूल नेम है पाँचों ऑब्जेक्ट के लिए 5 बार इसको जगह मिल रहा है। तो ज़रा एक बात बताइए, जब ये चीज़ सेम है पाँचों, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मेमोरी बच जाए? मतलब क्या हम इसको एक ही जगह मेमोरी दे सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए ये स्कूल नेम सेम है और हमारा क्या सेम था, स्टैंडर्ड सेम था, है ना। ये स्टैंडर्ड सेम था, हर किसी में कॉमन था पांचों के लिए। तो ये पांचों के लिए 5 बार मेमोरी में जाके बैठ रहा है। तो यार ये तो जाहिर सी बात है कि आपको मेमोरी में जो जगह है वो ज़्यादा घेरेगा ये, ठीक है। तो क्या कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इस मेमोरी को जिससे हम मेमोरी बचा सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे ये मेमोरी में हमको जगह मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी में जगह कहाँ मिलता है? तो इंस्टेंस वेरिएबल को हीप एरिया में, तो इंस्टेंस वेरिएबल को हीप एरिया में जगह मिल जाता है, ठीक है, जावा में। समझ पा रहे हो? तो जब इंस्टेंस वेरिएबल को हीप एरिया में जगह मिल रहा है तो बार बार ये नया एक जगह क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अपने लिए, तो मेमोरी ज़्यादा यूज होगी। तो हम लोग को इसको बचाना है, इस मेमोरी को। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक ही जगह मिले और इसको शेयर सब कोई कर ले? सपोज कीजिए जैसे आपके क्या होता है, ऐसा कुछ समझो, अगर कोई हॉस्टल है, ठीक है, आप लोग अगर कोई हॉस्टल में रहे हों या लोग अगर कोई स्टूडेंट जो है कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ पे मान लो एक किचन दिया गया है, ठीक है। अब वो किचन शेयर्ड होता है, एक ही किचन हर कोई यूज करता है, 10 बंदे मान लो यूज कर रहे हैं हॉस्टल में। तो ऐसा नहीं है कि उसको अलग अलग देना पड़ेगा। अगर अलग अलग देना पड़े तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जगह जो है वो ज़्यादा घेरेगा, स्पेस जो है वो ज़्यादा घेरेगा अगर एक एक किचन बनाया जाए एक एक स्टूडेंट के लिए। पर वहाँ दिमाग क्या लगा दिया जाता है, एक किचन बना दिया जाता है, लोग वही सब शेयर कर लेते हैं, तो जगह कम खर्च होता है उसमें। तो ठीक यहाँ भी हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जब हमारे कोड में कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसा फंक्शन, कुछ ऐसा मेंबर फंक्शन, कुछ ऐसा डेटा मेंबर्स अगर सेम है, जिसकी वैल्यू सेम है, तो हम उसको एक जगह अलग स्टोर करवा सकते हैं और वहाँ से सब डेटा को शेयर करवा लेते हैं। तो वही शेयर करने के लिए हम यूज करेंगे स्टैटिक कीवर्ड का। तो जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड को एक डेटा मेंबर के साथ लगा देते हो, इंस्टेंस मेंबर के साथ आप लगा देते हो, इंस्टेंट डेटा मेंबर के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप स्टैटिक लगा दोगे तो इसको अलग मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स को अलग मेमोरी मिलती है और वहीं से सारे ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर कर लेंगे। सपोज करो ये था अभी हमारा सिनेरियो, अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, एक इस तरीके से, और यहाँ पे अलग मेमोरी मिलेगा इसको यहाँ पे आ जाएगा जो भी सेम है आपका स्ट्रिंग
क्या सेम था हमारा स्ट्रिंग के साथ? स्कूल का नाम, ठीक है। तो स्कूल नेम जो है ये क्या होगा, स्कूल नेम जो है इसको अलग मेमोरी मिल जाएगी, और एक क्या था, इंट स्टैंडर्ड, इसको एक जगह मेमोरी मिल जाएगी, और ये लोग आपस में फिर सब शेयर कर लेंगे, सारा जो है ये शेयर कर लेगा। क्या? ऑब्जेक्ट जो है आपका शेयर कर लेगा, यहीं से एक और ऑब्जेक्ट निकलेगा इस तरीके से, और एक ही जगह से सब शेयर कर लेगा। समझ रहे हो? तो जगह जो है वो क्या हो गया, कम हुआ। समझ गए? जगह का यूज कम हुआ, क्योंकि यहाँ भी यही यूज हो रहा है, यहाँ भी वही यूज हो रहा है। समझ पा रहे हो? इतना समझना आप ध्यान से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग करेंगे कैसे? तो देखिए करेंगे कैसे कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्टैटिक बना देते हैं, और स्टैटिक बनाने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। स्टैटिक में आप यहाँ पे ऐसा कर दो, स्ट्रिंग, स्टैटिक स्ट्रिंग ऐसे लगा दीजिए, स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये हो गया हमारा स्टैटिक कीवर्ड हो गया, और आप बस यहाँ पे सेट कर दीजिए स्टैटिक स्ट्रिंग, आप यहाँ पे ही सेट कर सकते हैं। कहाँ चला गया हमारा ये जो नाम है, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, या रहने दीजिए, इसको हम रहने देंगे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्कूल नेम में इसको हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, सब यहाँ हटा ही दीजिए, ओके। और यहाँ हम हटा देते हैं, और आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं इस तरीके से, BL इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, यहाँ तो हमारा ये इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और उसको हम यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे सारा को। इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और इसको भी हटा दीजिए, और इसको भी हटा दीजिए, और एक बार फिर से प्रोग्राम आप एक बारी रन कीजिए और देखते हैं क्या होता है। जैसे आप करोगे रन, और फिर से ये प्रिंट होगा, और ये प्रिंट होके आपको आ जाएगा। ये देखो, जैसे आपने किया रन, तो स्कूल के नाम में वही आपको मिल गया सारा चीज़। तो देखो, हमको यहाँ पे डालना नहीं पड़ा, जो वैल्यू था उसको पुट नहीं करना पड़ा इसमें, जब हमने उसको स्टैटिक बना दिया। तो क्या होगा, ये सारा जो ऑब्जेक्ट है, ये सारा जो पांचों ऑब्जेक्ट है, एक ही जगह से स्ट्रिंग का जो वैल्यू है, वो स्कूल नेम का वैल्यू है, वो उसको शेयर कर लेगा। एक ही कॉपी बनेगी, उसको सब कोई शेयर कर लेंगे। समझ गए? जैसे कोई आइसक्रीम का ठेला लगाया है, उस ठेले से हर कोई खरीद ले रहा है। अब एक व्यक्ति के लिए एक ठेला लगाओगे तो खर्च ज़्यादा पड़ेगा, तो वहाँ पे दिमाग लगा दिया गया कि जब एक ही चीज़ का, एक ही आपको डेटा वैल्यू रखना हो, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हाँ, पूरे क्लास का वो प्रॉपर्टी बता रहा हो कि हाँ, ये क्लास जो है पूरा का पूरा, उसका स्कूल नेम जो है, वो जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, उसका पूरा का पूरा स्कूल नेम का वैल्यू BL इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल होगा। तो आप इसको ये चीज़ें कर दो। समझ गए? उसको क्या करो, इसको आप स्टैटिक बना लो, स्टैटिक कीवर्ड बना लो। तो यही होता है यार स्टैटिक कीवर्ड। और जब आप स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हो, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको आप पढ़ लेना, मैं डाल दूंगा नोट्स, तो आपको डाल ही दूंगा। और स्टैटिक कीवर्ड मैंने आपको बताया, और इसके बाद देखते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड में मैं आपको क्या बताऊंगा। और हाँ, स्टैटिक डेटा मेंबर्स रिजर्व्स इट्स मेमोरी ड्यूरिंग क्लास लोडिंग टाइम इन द क्लास एरिया। अब जरा एक बात और समझते हैं कि ऑब्जेक्ट बनता है, तब ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पर उसको मिलता है क्या, हीप मेमोरी में सारे को मिलता है। अब क्लास जब लोड हो रही होती है मेमोरी में, जैसे क्लास ये जो आपने बनाया, ये क्लास स्टूडेंट इन्फो, इसको लोड तो होना पड़ेगा ना। तो जैसे ही क्लास लोड हो रही होती है, उसी वक्त स्टैटिक डेटा मेंबर को, ठीक है, मेमोरी में ऐसा जगह मिल जाती है, और वहाँ मेमोरी एलोकेट हो जाता है स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए। समझ गए? एक ये चीज़ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आप देखो कि व्हेन यू शुड मेक द डेटा मेंबर स्टैटिक, आपको कब डेटा मेंबर स्टैटिक बनाना चाहिए, तो जब आपको ऐसा लगे कि एक डेटा मेंबर क्लास की प्रॉपर्टी को बता रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को नहीं बता रहा है, तब। मतलब कि
वो क्लास के लिए कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये क्लास के लिए कॉमन है स्कूल नेम, मतलब जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो इस क्लास के स्कूल नेम डेटा मेंबर की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये क्लास का प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है, ये क्लास का भी है, ये प्रॉपर्टी है कि वो क्लास का स्कूल नेम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का ये हो गया नेम, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और हर किसी का नाम अलग हो सकता है, रोल नंबर अलग हो सकता है। ठीक है, और आपको अगर स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, ये स्टैंडर्ड अगर वो सेम क्लास में है तो आप स्टैटिक इंट इसको ऐसे बना दीजिए, स्टैटिक सब छोटा लिखेंगे, स्टैटिक इंट स्टैंडर्ड, और स्टैटिक इंट स्टैंडर्ड में हम कर देंगे क्या, ऐसे करके 12। ठीक है, और आप इसको 12 को भी हटा दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे फिर अपडेट करने की। रोल नंबर सॉरी स्टैंडर्ड जो है वो हटा दीजिए, ये स्टैंडर्ड हटा दीजिए यहाँ से। बस आप देखिए, रोल नंबर रखिए, नाम रखिए, स्टैंडर्ड को हमने यहाँ से मान लो हटा दिया, और ये गया, ख़त्म हो गया। एक ये क्योंकि सारे में 12 है। और अब आपको अगर देखना है फिर से रन करवा के, तो राइट क्लिक कीजिए इसको सेव करके, और एक बारी फिर से रन करवाते हैं कोड। देखिए अभी भी आएगा, क्योंकि अब उसके जगह क्या मिल गई, ये यहाँ पर आपको एक शेयरिंग हो गई। ठीक है, स्टैटिक मेंबर में मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर को एक अलग जगह मिल गया, वहीं से सब कुछ शेयर कर लिया। ये था कुछ स्टैटिक डेटा मेंबर में, समझ में आया। ये स्टैटिक डेटा मेंबर, इट शोज द प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्लास का प्रॉपर्टी क्यों शो करता है बता दिया, क्योंकि वो क्लास के लिए कॉमन है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट रहेगा। अ स्टैटिक डेटा मेंबर विल गेट मेमोरी ओनली वंस एंड देन शेयर टू ईच ऑब्जेक्ट व्हेन वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। देखो मैंने अभी आपको बताया, वही पॉइंट लिखा हुआ है कि मेमोरी एक बार मिलेगी, शेयर सबके पास कर लेगा। मतलब जैसे कि किचन एक बार आपने बना दिया, उसको 10 लोगों के साथ शेयर करवा दिया हॉस्टल में, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है कि भैया एक बार मेमोरी लोड हो गई, उसको मिल गई, उसको एलोकेट कर दी गई क्लास एरिया में, अब वहाँ से सब कोई बांट लेगा। यहाँ भी बांट रहा है, यहाँ भी बांट रहा है, सब कोई बांट रहा है। जैसे एक वाईफाई है, आप 10 लोग यूज कर रहे हो, 10 स्टूडेंट है तो 10 वाईफाई नहीं यूज कर रहे हो, तो वही है स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, कि जैसे आप स्टैटिक बना दोगे, एक आपका जो जगह है वो एक ही बार रिजर्व होगा, बाकी उसको शेयर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ स्टैटिक मेथड की बात करें, मैंने आपको स्टैटिक मेथड्स भी पिछली वीडियोस में आप जाके देखिए, वहाँ बता रखा है कि जब आप मेथड को स्टैटिक बना देंगे तो क्या होगा, इसको मेथड एरिया में अलग से जगह मिल जाएगा, और ये क्या बताएगा यार, ये बताएगा क्लास के किसको बताएगा, तो क्लास के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स पढ़ना हो सकता है कि वो लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग या स्टडिंग, तो ये पूरे के पूरे क्लास। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट पे आप कॉल करोगे उस मेथड को, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होगा, हर एक स्टूडेंट के लिए होगा। समझ में आ रहा है। तो स्टैटिक मेथड शोज द बिहेवियर ऑफ क्लास। आप एक मेथड यहाँ से बना सकते हैं, और उस मेथड को आप किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए मान लो ऐसे मैंने किया void और स्टडिंग, और ऐसे किया, यहाँ पे मैंने लिखा साउट और स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। यहाँ पे स्टैटिक आप लगा दीजिए, स्टैटिक void। ठीक है, और ये मैंने बना दिया स्टैटिक void, और यहाँ पे अगर आप लिख दोगे ऐसे स्टैटिक void, ये स्टैटिक मेथड हो गया। तो आप यहाँ पे बस कॉल कीजिए इसको, और आप इसको क्या कर सकते हैं, बस डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं यहाँ ऐसे करके, और बस इसको राइट क्लिक करके एक बार आप रन कीजिए, तो सब ऑब्जेक्ट के लिए ये भी एक बार जो एक जगह इसको मेमोरी मिलेगी, और ये चल जाएगा हर एक मतलब ये देखो आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एक ही बार चला ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है यार आपका स्टैटिक कीवर्ड। जब आप एक ऑब्जेक्ट के आगे लगाइएगा, जब आप एक मेथड के आगे लगाइएगा तो मेथड जैसा काम करेगा, जब आप एक इस पे लगाइएगा तो इसके जैसा काम करेगा। समझ गए। ये था स्टैटिक कीवर्ड।